ओम साई राम। शुरू करते हैं आज का अध्याय 16 और 17। और आज का जो अध्याय है, इवन पोथी में भी दो कंबाइन करके ये अध्याय दिया है। तो आज 16 और 17 ऐसे दो अध्याय हम करेंगे। उससे पहले हम गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, सदगुरु से हम प्रे करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम। A warm good morning to one and all. आज का जो अध्याय है बहुत ही डीप आध्यात्मिक खोज के बारे में बताया गया है। पिछला अध्याय बहुत छोटा था, 15वां अध्याय जो था, जिसमें हमने श्री चोलकर के बारे में पढ़ा। किस तरह से उन्होंने मन ही मन प्रे किया था कि अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम में, तो मैं शक्कर छोड़ दूंगा और आपको शक्कर का प्रसाद मैं बांटूंगा। और किस तरह से मन की बात बाबा जान लेते हैं। हमने पिछले अध्याय में सुना, श्रवण किया कि किस तरह से दो छिपकलियों के बारे में बाबा कहते हैं कि किस तरह से औरंगाबाद से एक छिपकली आती है अपनी बहन से मिलने शिरडी में। इससे हमें पता चलता है कि बाबा सिर्फ इंसानों की ही बात नहीं, पशु पंछी जानवर, हर एक जीव मात्र की दिल की बात समझ लेते थे। इस अध्याय में 16 और 17 जो अध्याय है, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह बाबा ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। ब्रह्म ज्ञान यानी कि ब्रह्मा का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, अंदर का ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है, क्यों है, किस तरह से वो प्राप्त की जाती है, किस तरह से बाबा एक इंसान का जो ईगो होता है, किस तरह से बाबा उसको समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान इजी नहीं होता है पाना, उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन इसको पा सकता है, उसका सारा व्याख्या हम श्रवण करेंगे। एनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं, बहुत खूबसूरती से, बहुत बारीकी से बाबा समझाते हैं इस अध्याय में। पता नहीं हमें दोस्तों ब्रह्म का ज्ञान कब मिलेगा, कौन से जन्म में मिलेगा, कुछ ज्यादा समझ में ना आए। सिर्फ बाबा का नाम ही काफी है, सिर्फ साई साई कहना ही काफी है। हम उसमें ही तृप्त हो जाते हैं। हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो आत्मा है, उसमें ही सारे जन्मों जन्मों के कर्म क्लियर हो सकते हैं अगर हम सिर्फ साई साई का नाम दें। जितना हम साई का नाम देंगे, जितना हम उनके नाम से मेडिटेट करेंगे, हमारी सोच, हमारी गलत सोच मैं कहती हूँ, हमारा गलत बिहेवियर धीरे धीरे डिमोनिश हो जाता है, चला जाता है हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से, और हम एक नई समझ हम में आ जाती है। साई साई कहने से हमारे कर्म धीरे धीरे कट जाते हैं। कुछ समझ में ना आए, सिर्फ साई का नाम ही हमारे अगर होठों पे, हमारे मन में रहे, तो बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत हमारे जो व्यवहार है, वो धीरे धीरे खत्म होके हम सही व्यवहार की तरफ जाते हैं। साथ ही मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ बातें। आई जस्ट वेंट टू शिरडी। मैं परसों ही आई शिरडी से। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। काफी बार शिरडी गई हूँ मैं, लेकिन इस बार की जो शिरडी की यात्रा थी, काफी अलौकिक थी, बहुत आध्यात्मिक से भरी थी। ऐसे लोगों से मिली जो जिसको सिर्फ मैं
सिर्फ सोचती थी या उनकी यूट्यूब पे उनके सिर्फ चैनल्स देखे हैं, उनका नॉलेज मैंने ग्रहण किया है, सिर्फ सुना है उनको, उनसे मिलना, और ऐसी काफी सारे बातें हमें समझ में आती हैं उनसे मिलके कि किस तरह से हम्बल रहा जा सकता है। मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी, पर पहले हम अध्याय शुरू करेंगे। सो अध्याय 16 और 17 बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डीप अध्याय है। थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है हमें, बट शांति से अगर आप हर एक लफ्ज को समझें तो समझेंगे कि किस तरह से आध्यात्मिक खोज हमें किस तरह से कहाँ कंप्लीट होती है। ये अंत नहीं है। कोई भी जो आध्यात्मिक जो क्वेस्ट है, जो थर्स्ट है, वो शायद इस जन्म में कंप्लीट ना हो पाए, बट कुछ हद तक हमें वो तृप्ति मिल सकती है, वो हमें समझ मिल सकती है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें हम जानेंगे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट। इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना था और उसका वर्णन किया है। किस तरह से एक इंसान आता है, बहुत पैसे वाला इंसान आता है और बाबा को किस तरह से बोलते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी ब्रह्म ज्ञान दे दो। बहुत खूबसूरत सा ये अध्याय है, इन डेप्थ अध्याय है। पूर्व विषय, गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्ण फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वो अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। किस तरह से मामूली से चोलकर ने कहा कि भाई मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं आपको मिश्री का प्रसाद बांटूंगा, शक्कर का प्रसाद बांटूंगा। उसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने खुद ही चाय में शक्कर डालना उतना कम कर दिया, और जो पैसे उनके पास बचे उनमें से उसने मिश्री का प्रसाद बांटा बाबा से मिलके। और बाबा इतनी छोटी सी बात भी, उनकी दिल की बात भी जान गए। और मैंने कहा ना, बाबा के साथ सिर्फ आपके भाव इंपॉर्टेंट है, आपके इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है। बाबा को मिठाई, बर्फी, हार, फूल, बहुत महंगी चीजें कुछ नहीं, उनको सिर्फ चाहिए आपका प्यार। बाबा को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, डिवोशन चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान उतने ही पागल होते हैं, उतने ही मजबूर हो जाते हैं अपने भक्त के लिए भक्ति में। भगवान अधीन है इंसान की भक्ति से, जितने हम अधीन होते हैं प्रभु से मिलने, अपने भगवान से मिलने, हमारे अपने सदगुरु से मिलने, वैसे ही आतुरता प्रभु दिखाते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि चोलकर ने एक छोटी सी मिश्री का प्रसाद बांट के अपना संकल्प पूरा किया, क्योंकि उन्हें वो पास हो गए एग्जाम में और उन्हें जॉब मिल गई। और किस तरह से उन्होंने संकल्प पूरा करा किया और किस तरह से बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिला, और दिल की बात जो उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं की थी, बाबा समझ गए थे। अभी पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सदगुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। ये बहुत ही सही बात है कि उनके जैसा दयावान कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा। हम सिर्फ चमत्कार नहीं देखते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से वो चमत्कार, ऐसे लोगों को भी वो चमत्कार दिखाते हैं जो इतने डिवोटेड नहीं है पर फिर भी इतना वो ध्यान रखते हैं। और बाबा की बात तो ये है कि किसी को किसी किसी भक्त उनके साथ जुड़ जाता है, कोई भी इंसान उसके साथ जुड़ जाता है, उनकी भक्ति वो देते हैं, साथ ही साथ उनके वंशिश को भी वो हेल्प करते हैं। आज भी मैं शिरडी में जैसे ही गई थी, मैंने देखा तात्या पोते पातिल श्यामा के जो डिसेंडेंट्स है, जो वंशज है, 5वीं पीढ़ी जो अभी चल रही है, इतने खुश है, इतने सुखी है, सिर्फ बाबा के कारण। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बाबा हमें ही पार लगाते हैं, हमारे जो वंशज है, हमारे जो नियर एंड डियर वंस है, उन्हें भी वो हेल्प करते हैं।
उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है, वो कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश किया, उसे आप श्रवण करेंगे। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल्य संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास और दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची, तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं देता। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि इजी नहीं है, और तुम जैसे इंसान को तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम तो एक कौड़ी दान किसी को नहीं देते, और हमेशा वाइफ, बच्चे में और पैसे कैसे कमाना है उसी में ही पड़े रहते हो। तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जो किसी को एक रुपया, एक कौड़ी दान नहीं देता। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दान बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जितना दान, दिल से किया हुआ दान, स्वच्छ मन से किया हुआ दान हमेशा फलता है। हजारों का, लाखों का दान नहीं करना है, किसी को दिखावे के लिए दान नहीं करना है। जो भी करो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, अपनी शक्ति के अनुसार दिल से दान किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। अपने मित्र की परामर्श की अपेक्षा कर वे आने जाने के लिए तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। उन्होंने अपनी फ्रेंड की बात नहीं सुनी और सीधे शिरडी की ओर चले गए। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्मा दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। वो प्रे भी ऐसा करता है जैसे वो एहसान कर रहा है बाबा पे कि चल के आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दीजिए। आप लोगों को ब्रह्मा दिखाते हैं, तो मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दीजिए। उन ये जो वर्ड्स हैं, इसे हम समझ सकते हैं कि कितना ईगो, कितना अहम है उस इंसान में, कि वो खुद बाबा को बताता है कि देखो बाबा, मैं आया हूँ आपके लिए, आपके पास इतना थक के, इतना सफर करके, और प्लीज आप मुझे फटाफट जो मुझे चाहिए वो आप दे दीजिए। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्मा के दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही है, और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब आप सरीखे महाअनुभव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्मा दर्शन करा दूंगा। किस तरह बाबा विनम्रता से, कितने प्यार से उसको बताते हैं कि लोग तो मेरे लिए अलग अलग डील्स लेके आते हैं। कोई हेल्थ के लिए आता है, कोई पैसे के लिए, कोई अच्छे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पावर के लिए,
बहुत कुछ पागल ही ऐसे लोग होते हैं जो आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं, आध्यात्मिक खोज के लिए आते हैं, आध्यात्मिक स्टडीज के लिए आते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जब मैं आध्यात्मिक बातें या आध्यात्मिक रास्ते किसी को दिखा पाऊं। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पे ताला पड़ा है। बाबा ने बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ, इस पर भी लड़का रुपए लाने में असफल ही रहा। इस प्रयोग का 2-3 बार दोहराने पर भी उनका परिणाम पूर्ववत ही निकला। अब बाबा क्या करते हैं, उनको 5 रुपए की जरूरत थी तो वो लड़के को बोलते हैं नंदू मारवाड़ी के यहाँ पे जाओ। वो लड़का बोलता है कि नंदू मारवाड़ी तो है नहीं, उसके घर पे ताला है। ऐसे 2-3 जगह पे बाबा 5 रुपए के लिए उस लड़के को यहाँ वहां दौड़ा रहे थे। अब ये सब वो महाअनुभवी इंसान देख रहा था जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, वो सब देख रहा था और बाबा यहाँ से वहां उस लड़के को भगा रहे थे। हमें ज्ञात ही है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्मा के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपए सरीखे तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी। उन्हें बिल्कुल आवश्यकता ही न थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू घर पर नहीं है। जब बाबा पिछले अध्याय में जब हमने जाना कि बाबा एक छिपकली के मन की बात समझ सकते हैं कि जो औरंगाबाद से शिरडी आती है अपने बहन से मिलने, अगर बाबा इंसान की बात दिल की समझ सकते हैं, छोलकर का जो संकल्प लिया था शक्कर ना खाने का वो समझ सकते हैं, तो ये नहीं जान सकते कि नंदू घर पे नहीं है, नंदू मारवाड़ी घर पे नहीं है, घर पे ताला है, और 5 रुपए जैसे तुच्छ राशि के लिए वो क्यों भगाते। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक की परीक्षार्थ ही रचा था। ब्रह्मा जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की गड्डियां थी और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत ना बैठते। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहां दौड़ा रहे थे तो वे दर्शक बने ही ना बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वो स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपए उधार देने तक का साहस ना कर सका। किस तरह से बाबा उसको जज करते हैं, उसको इनडायरेक्टली समझाते कि तू 5 रुपए नहीं दे सकता, उधार के तौर पे भी नहीं दे सकता। तू देख रहा है कि मैं इस बालक को यहाँ वहां दौड़ा रहा हूँ और तुझे ब्रह्म ज्ञान जैसे अमूल्य चीज चाहिए, लेकिन वो जिज्ञासु क्योंकि उसमें उसके पास ब्रह्म होता है, उसके पास वो एक इल्यूजन होता है, पैसे का एक अभिमान होता है, तो उसको ये सारी चीजें उसको समझ में ही नहीं आती, उसको तो सिर्फ चाहिए ही चाहिए। उसको वो समझ ही नहीं है कि बाबा ये सब क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और वो खुद एक ऑडियंस बैठ के देख रहे हैं कि भाई बाबा को 5 रुपए चाहिए, वो लड़के को यहाँ वहां भटका रहे हैं कि चलो मैं ही दे देता हूँ। वो भी समझ, वो सूझ उसके पास नहीं थी। पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो यह केवल दर्शक ना बनकर तुरंत ही 5 रुपए दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने न रुपए दिए और न शांति बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्मज्ञान दे दो ना। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्मा दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण,
5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना है। इट्स डिफिकल्ट। आध्यात्मिक रास्ते पे चलना, स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, इजी नहीं है। बट अगर दिल में आपकी इच्छा है, दिल में वो अपने सदगुरु के लिए प्यार है और सही में आप वो नॉलेज पाना चाहते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद है, तो कोई भी रास्ता डिफिकल्ट नहीं होता है। अड़चने आएंगी, बहुत कुछ होगा, दुनियादारी भी बीच में आएगी, क्योंकि हम दुनियादारी रहते हैं, हम सांसारिक लोग होते हैं। सब छोड़ के हम कहीं पर्वत पे या कहीं जंगल पे नहीं जा सकते। हमें अपनी फैमिली को भी लेके चलना है, हमें अपने कामकाज को भी लेके चलना है, हमें अपने बिजनेस को भी लेके चलना है, और उसी के साथ हमें आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी का भी ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम इतने बिजी हो जाते हैं हम इन सारी चीजों में, इन सब रकझक में, कि हम जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, जो समझ है, वो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं देखती हूँ काफी बार फेसबुक वगैरह पे, मैं एक्टिव नहीं हूँ लेकिन काफी बार देखती हूँ कि लोग कहते हैं वी आर अ स्पिरिचुअल हीलर, वी आर अ होलिस्टिक हीलर, वी आर लाइफ कोच, वी आर माइंड कोच। हो सकता है, बट काफी चीजें मुझे बहुत अटपटी सी लगती है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत नजदीक से मैं जानती हूँ। बहुत इजी होता है स्पिरिचुअल हीलर और होलिस्टिक हीलर और लाइफ कोच और माइंड कोच वगैरह बोलना, लेकिन जेन्युइनली वो रास्ते पे हम खुद कितने चलते हैं, बात वो होती है। और बाबा कितनी खूबसूरती से समझाते हैं, ये हम श्रवण करेंगे। एटलीस्ट ये चीज भी हमारे दिमाग में थोड़ी भी समझ में आई ना फ्रेंड्स, तो भी काफी है। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय में विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है: ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं क्या होती है। सामान्य मनुष्य को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षु तत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, जो सोचता है कि मैं बंधन में हूं और इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करते रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। मुमुक्षुता जो एक स्टेज होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस इन ए पर्सन। मुमुक्ष मुमुक्षु जो कहते हैं, वो काफी हद तक एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हर चीज को छोड़ने की भावना उत्पन्न होती है। उसमें कुछ रहता नहीं कि मैं अपने पैसे पकड़ के रखूं, अपने रिश्ते पकड़ के रखूं। इट इज फाइन अगर कुछ चीजें छूट भी जाती है, जो महत्व की चीजें हैं लाइफ में वो छूट भी जाती, तो उसको अफसोस नहीं होता। ये सारे स्टेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरी जो स्टेज की बात जो बाबा कर रहे हैं, वो विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न ना होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। उदासीनता यानी कि हम ऐसा नहीं कि हमें सैड होना है, यानी कि विरक्ति यानी कि कोई फर्क ही ना पड़े, कोई फर्क ही ना पड़े। आपके सामने कोई करोड़ों रुपए दे दे, उससे कोई फर्क ना पड़े। आपको कहीं फॉरेन ट्रिप दे दे, उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। आपको ज्वेलरी दे दे, ज्वेल्स दे दे, डायमंड्स दे दे, पर्ल्स दे दे, उससे कोई फर्क ना पड़े। आपको बंगलो दे दे, गाड़ी दे दे, उससे कोई फर्क ना पड़े। वो है विरक्ति। विरक्ति का भाव बहुत ही जरूरी होता है ये रास्ते पे चलना। कोई फर्क नहीं है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। आपको कोई 5 स्टार होटल लेके जाए या सिर्फ पानी और सूखी रोटी दे दे, कोई फर्क नहीं होता है। वो है विरक्ति। कोई फर्क नहीं है दुनिया आपको क्या बोलती है, आपको किस नाम से पुकारती है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा एक ट्रांस में रहता है अपने सदगुरु के, अपने प्रभु के। उससे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या सोच रहा है, मेरा भगवान मेरे लिए क्या सोच रहा है।
मेरे सदगुरु मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। ये सारे स्टेजेस आते हैं हर एक इंसान में। बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है फ्रेंड्स, इस सारे स्टेजेस को पार करना। बट जैसे जैसे हम और डीप जाते हैं, हम जितने हमारे गुरु के नजदीक जाते हैं, जितने सदगुरु के नजदीक जाते हैं, अपने आप ये भाव, ये इच्छाएं आने शुरू हो जाती है। चिंता नहीं रहती है कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। एक विश्वास आ जाता है फ्रेंड्स कि जो होगा, बैठा है ना गुरु, बैठे है ना सदगुरु, वो देख लेंगे। भले मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी देखा है जो डे टू डे सारे काम करते हैं, बट विरक्ति की भावना है उनमें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो कितना कमाते हैं, जीने के लिए जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, बट एक भाव होता है, विरक्ति के भाव से वो जी रहे हैं। अंत मूर्खता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसे की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर ही आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर की ही ध्यान रहता है, ना कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन की इच्छुक है, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। इंद्रियां, अपने सेंसेस हमेशा बाहर देखते हैं ना, कितना खूबसूरत से ड्रेस है, कितना खूबसूरत बंगला है, कितना अच्छा खाना है, कितनी बड़ी गाड़ी है, ये सारा क्या है? ये बाहर इंद्रियां है, सेंसेस है, होगा। नजर दी है ऊपर वाले ने तो देखेगी, जबान दी है, मुंह दिया है तो स्वाद लेगा ही अच्छी चीजों का। बट इसको भी कंट्रोल करना, इट्स अ पार्ट ऑफ एनलाइटमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रह्म ज्ञान, इट्स अ पार्ट ऑफ मोक्ष। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खाने को भी ना मिले, वो भाव की बात होती है। और हमेशा अपना जो मन होता है ना, मन चंचल होता है, वो हमेशा बाहर दिखता रहता है। बाबा खुद लिखते हैं ना कि मैंने तो माया को छोड़ दिया, लेकिन माया ने मुझे नहीं छोड़ा। बट जैसे जैसे हम अपने सदगुरु का नाम लेते हैं, हम इन सारे जालों से धीरे 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 निकल जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जिससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पाप शुद्धि जो फोर्थ है, जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और ना ही मन ही स्थिर होता है। वो मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। हाँ, दुष्कर्म, गलत कर्म, हमें ऐसा लगता है कि हमारे एक्शंस ही हम गलत कर्म करते हैं, नहीं, हमारी सोच भी, जो सोचते हैं वो भी गलत कर्म क्रिएट करती है। हम बाह्य दृष्टि से किसी से बहुत अच्छे से बात करें, लेकिन हम कुछ और सोचते हैं उस इंसान के बारे में, उससे भी हम गलत कर्म क्रिएट करते हैं। थॉट्स, इसके लिए बोलते हैं ना, आपके थॉट्स आपके एक्शंस बन जाते हैं। आपके थॉट्स आपके वर्ड से ज्यादा जल्दी ट्रैवल करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, देखिए थॉट्स को पता नहीं होता है कि वो सही है या गलत, वो सिर्फ एनर्जी देता है। एनर्जी को नहीं पता है कि सही है या गलत, वो सिर्फ बढ़ेगी। जिस चीज को आप एनर्जी दोगे वो बढ़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं मेहनत अच्छी कर रही हूँ, मैं अपने सारे नोट्स पढ़ रही हूँ, मैं प्रेपरेशन अच्छा कर रही हूँ, तो वो एनर्जी आप पॉजिटिव डाल रहे हो। उसकी जगह पे आप ये सोचो कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, वो स्ट्रेस में आएंगे तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी को नहीं पता सही गलत क्या है, उसको तो सिर्फ बढ़ना ही है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे कि मेरी लाइफ बहुत खराब है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मेरे बस पैसा नहीं है, मुझे घर चलाने में तकलीफ हो रही है, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं समझता, मेरी वाइफ मुझे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, ये क्या हो रहा है? हम सिर्फ नेगेटिविटी ही सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं और वो बढ़ रहा है, वो एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी को नहीं पता कि कहाँ क्या बढ़ना है। जिसको आप पावर देते हैं, आप अपने थॉट्स को पावर देते हैं, कंटिन्यू पावर देते हैं, कंटिन्यू सोचते रहते हैं, वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है।
इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल बात भी नहीं है, फैक्ट्स ऑफ अपनी लाइफ की। जिस चीज में हम एनर्जी देंगे वो बढ़ेगी। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, लोग मुझे सिर्फ तकलीफ देते हैं, मैं सबके लिए इतना अच्छी करती हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं रहती है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, हर चीज में तथास्तु कर रहा है यूनिवर्स। तो हम ये बहुत सोच समझ के भी हम सोचे कि एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, कुछ भी हो मैं नहीं उठ सकती, मेरे से ये पॉसिबल ही नहीं होने वाला। होता है, स्ट्रगल होता है, इनर आउटर स्ट्रगल हर इंसान का होता है। बट मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपनी सोच को एक अच्छी जगह पे केंद्रित करें, आज नहीं तो कल वो चीजें भी बढ़ेंगी। बस आपको अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है और हार नहीं मानना। सदगुरु के जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ना, कि किस तरह से बाबा चक्की पीसते हैं और किस तरह से तुलसीदास अपने गुरु निपट निरंजन से कहते हैं कि मैं भी भवसागर में पीस रहा हूँ, गुरु क्या करूं। तो गुरु क्या बोलते हैं, बस वो चक्की का जो होता है ना आधार, वो पकड़ के रखो, गुरु को पकड़ के रखो। गुरु को पकड़ के रखने का मतलब ये कि हमें कुछ साईं बाबा का हमेशा फोटो या गले में पेंडेंट या उंगलियों में पेंडेंट या उनका उंगलियों में फोटो लेके निकलना जरूरी नहीं है। सिर्फ नाम साई राम, ओम साई राम, सिर्फ इतना भी बोलते रहेंगे ना, वो रास्ता दिखाएगा, वो हमें पार कराएगा। और इस तरह से रास्ता दिखाएगा ना, हमें ही समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। लेकिन उसके लिए आत्म समर्पण, सरेंडरनेस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इजी नहीं है, हमारे लिए इजी नहीं है, क्योंकि डाउट्स आते रहते हैं। हमें कोई चीज हमारी लाइफ में नहीं होती ना, तो डाउट्स आते हैं, ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, भगवान मुझे क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, भगवान क्यों पैसे नहीं दे रहा है। उसको देखो, पढ़ा लिखा नहीं है, कितना कमा रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ ढंग से नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज है, बिजनेस में इश्यू है, जॉब में इश्यू है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं। जिंदगी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ऊपर नीचे। किसकी लाइफ सीधी चल रही है, कोई नहीं। हम सिर्फ देखते हैं सोशल मीडिया पे, 98% जो हम देखते हैं सोशल मीडिया में वो गलत होता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के फोटोज दिखाते हैं, यू आर माई मून, यू आर माई सन, यू आर माई स्टार, और बाद में न्यूज निकलती है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था और डिवोर्स ले रहे। हम वो दिखावे में जाता है, फिर हम अपने हस्बैंड को, हम अपने वाइफ को बोलते हैं, देखो कितना अच्छा अच्छा लिखा है, वो रिजॉर्ट लेके गया अपनी एनिवर्सरी पे, तुम तो कहीं लेके नहीं जाते मुझको। होता है ना, काफी बार हम ये सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो खुद स्पिरिचुअल हीलर बोल रहे हैं, मुझे पता है उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बिकॉज वो खुद को ही हील नहीं कर रहे। काफी हीलर्स हैं मेरे कांटेक्ट में, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप हीलिंग करो, गलत कुछ नहीं है, लेकिन खुद को भी तो हीलिंग करो। एनर्जी देते हो, आपको कहाँ से एनर्जी मिलती, आपको कहाँ से एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी के लिए आपको भी तो लेना पड़ेगा ना ऊपर से एनर्जी। दे डोंट मेडिटेट, दे डोंट चैंट, नथिंग, दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, लाख लाख रुपीज महीने में कमाते हैं, बट उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल है। हेल्थ इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, रिश्तों के इश्यूज है। तो हम खुद ही इल्यूजन में है, हम एक माया की जाल में फंस चुके हैं। जितनी जल्दी हम इस जाल से, हमें जितनी जल्दी हम निकले उतनी ही हमारे लिए बेटर है। उचित आचरण, जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं है। तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उनके पिता ने उनको अपनाया नहीं था, क्योंकि उनके पैदा होते ही उनकी माँ चल बसी। तो किसी ज्योतिष ने ऐसा कहा था कि वो अनलकी है, एंड इसलिए उनके पिता ने उनको त्याग दिया। फिर उनकी यहाँ की जो नौकरानी थी वो पालती है, वो भी जब 7-8 साल के होते हैं तुलसीदास जी, वो उनकी नौकरानी जो होती है वो मर जाती है। और फिर खुद भगवान आते हैं साधु का वेश लेके, और वो उसको बोलते कि भी तुम्हारे तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु आएंगे और तुम्हारे गुरु तुम्हें लेके जाएंगे, और वही तुम्हारे माता पिता है, वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और इस तरह से निपट रंजन उनकी लाइफ में आते हैं। वो रामचरितमानस, राम भगवान से उनको कांटेक्ट करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, और बहुत अचानक वो बहुत ही अंदर डीप चले जाते हैं।
बड़े होते हैं, भगवान के प्रति उनकी सेवा बहुत ही स्ट्रांग होती है, तभी उनको शादी का प्रस्ताव आ जाता है। तो वो अपने महाराज को बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता। तो वो बोलते हैं कि शादी तुम करो, क्योंकि शादी के बाद ही तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि वो अनुभव भी जरूरी है तुम्हारे लिए और काफी चेंजेस आएंगे, तुम शादी कर लो। शादी कर लेते हैं, लेकिन वो शादी करने के बाद वो मोह में चले जाते हैं अपनी वाइफ के, वो दूर नहीं रह पाते हैं। उनका जो रामचरितमानस जो पढ़ रहे होते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता, और बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि उनकी वाइफ ही बोलती है कि आपका जो पहले का ध्यान था और अभी ध्यान में बहुत फर्क है। आपने इतना निष्ठा जितना आप मेरे लिए करते हो, छोड़ के आ जाते हो, कोई आपसे डाउट पूछते हैं, पहले आप सॉल्व करते थे, अभी आपको घर ही आने की जल्दी पड़ी रहती है। अगर ये चीज आपने पहले किया होता तो आपको राम भगवान मिल जाते। और बाद में उन्हें बहुत रियलाइज होते हैं और वो सब छोड़ के कंप्लीटली राम के शरण में चले जाते हैं। शादी करना, गृहस्थ जीवन संभालना वो गलत नहीं है, पर उसी के साथ जितना हमसे हो सके, मैंने कहा ना कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो कि हम सब छोड़ के हम भगवान के ही ध्यान में दे, वो पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सके हम साई से जुड़े, उनके नाम से जुड़ते रहेंगे, तो काफी हद तक हमारे कर्म जो है कटते जाएंगे और हम अपने सदगुरु, हम अपने साई के और नजदीक अपने आप को पाएंगे। तो ब्रह्मचार्य शायद हम ना कर पाए, हम सांसारिक लोग हैं, हम शायद ना कर पाए, लेकिन साई के नाम से ही हम काफी हद तक बाबा के और करीब और नजदीक जा सकते हैं। छठा है सार वस्तु ग्रहण करना। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उस विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेयस्कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती है, जो आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करता है। हमें बहुत कुछ पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेडिटेशन करना, पोथी पढ़ना, अच्छे कर्म करना, अच्छा सोचना, लेकिन हम बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं। वो हमारी कमियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। हम अपनी वो चीजों से उसके अंदर हमें हमें ना काफी बार हमें खुद ऐसा लगता है कि हम बहुत सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, हम हमेशा विक्टिम मोड में रहना चाहते हैं। लोग लोग हमें सिर्फ बोले बेचारा है, बेचारी है, कहीं ना सबकॉन्शियसली हम विक्टिम मोड में ही रहना चाहते हैं, हम उसमें से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सातवां बाबा कहते हैं मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। कितना खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिया नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिसके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी की दृष्ट घोड़े के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिसकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में है, वे गंतव्य तय स्थान पर पहुंच जाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। अगर मुझे पता है कि मुझे जल्दी उठ के स्टडीज करना है, सुबह 4:30-5 बजे अगर उठ के मैं स्टडीज करूंगा, तो मुझे जल्दी से याद रहेगा, शांति से मैं पढ़ पाऊंगा विदाउट डिस्टर्बेंस, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाता, प्रॉब्लम वहां है। तो अपने मन को कंट्रोल करना। अगर मुझे इच्छा है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, कैसे भी करके मुझे एक्सरसाइज करना है, कोशिश करो। 1-2 दिन तकलीफ रहेगी, लेकिन अगर आप कुछ भी चाहते हो ना, दिल से कोशिश करो, बाबा के नाम से कोशिश करो, डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी इंद्रियों जो मन की इच्छाएं यहाँ वहां भटकती है
कि थोड़ा और सो लूं, थोड़ा और आज नहीं कल से शुरू करूंगा, कल से ये चीज करूंगा, आज दान नहीं करना, आज ये बुक नहीं पढ़नी, आज ये नॉलेज नहीं लेना, वो आज कभी भी नहीं आएगा, वो कल कभी भी नहीं आएगा। तो कंट्रोलिंग ऑफ मन की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। 8वां जो बाबा कहते हैं, मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता तब तक उसे चित्त शुद्ध एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। अनकंडीशनल कर्म, हम तो भगवान को, बाबा को प्रे भी करते कंडीशन से, वो एजेंडा होता है, बाबा ये करना तो मैं ये करूंगा, बाबा अच्छी हेल्थ देना तो मैं ये करूंगा, बाबा इतना मुझे जॉब अच्छा दे देना मैं ये करूंगा, बाबा मेरा बिजनेस चला देना। मैं हर जगह ना हम वो बिजनेस करते हैं बाबा के साथ, भगवान के साथ हमारा बिजनेस चालू ही रहता है, ये करो तो ये करो, कुछ ना हम एवरी टाइम मांगते रहते। कितनी बार हमने थैंक यू बोला, कितनी बार हमने कहा कि ठीक है बाबा अगर आपने मुझे नहीं दिया कुछ कारण है, आपको ज्यादा पता है, थैंक यू। जो चीजें मेरी जिंदगी में है उसके लिए भी थैंक यू, और जो चीजें मेरी जिंदगी में नहीं है उसके लिए भी थैंक यू। अगर आज मेरे पास काम नहीं है उसके लिए भी थैंक यू, आज मेरे पास पैसा नहीं है उसके लिए भी थैंक यू, आज मेरा रिश्ते में कोई तकलीफ है उसके, उसमें कुछ सिखा रहे हैं ऊपर वाला, बाबा कुछ सिखाता है, वो सीखना जरूरी है फ्रेंड्स। हम क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं, अरे रिश्ते में प्रॉब्लम है, अरे बच्चा नहीं सुन रहा है, बेटी की तकलीफ है, ये तकलीफ है, इजी नहीं है फ्रेंड्स। जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती इजी नहीं रहता है, वो तकलीफ से गुजरना इजी नहीं रहता है, वो टनल जैसा लगता है, वो अंधेरा ही दिखता है। लेकिन उसके लिए भी थैंक यू बोलो कि कुछ सिखा रहा है बाबा, कुछ समझा रहा है बाबा। एक बार वो समझ गए ना तो वो टनल में से रोशनी दिखाई देगी, वो ज्यादा लेट नहीं होगा। बस एक एक एक्सेप्टेंस होता है कि बाबा आप जो कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से सब कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी आपको जो करना है करो। अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका कोई रीजन है, वो समझो। अगर मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, अपनी सोच क्लियर रख रहा हूँ, मेरी सोच उस व्यक्ति के लिए अच्छी है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, वो उसका प्रॉब्लम है, मैं बेस्ट दे रहा हूँ, खत्म करो बात। उसको समझेगा, उसका जब समय आएगा उसको समझेगा। क्या होता है जब वो आदान प्रदान मेंटल लेवल पे नेगेटिव हो जाता है ना, तो आउटकम भी नेगेटिव हो जाता है। नहीं जमता किसी के साथ, दूर रहो, कम बात करो, लेकिन नेगेटिविटी जो सोच जो एनर्जी डाल रहे हो ना, उसको आप एनर्जी मत दो गलत चीजों को, क्यों वो फैलेगी, वो बढ़ेगी। तो बाबा क्या कहते हैं, मन की पवित्रता पे बाबा ध्यान दे रहे हैं। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं। ईगो, हम सब में ईगो होता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने लिया, मैंने बोला, मैंने एक चीज की, हर जगह मैं आता है। जब मैं आता है तो ईगो अपने आप आ जाता है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूं, एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपनी जीवन का ध्येय यानी कि आत्म साक्षरता, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। 9th बोल रहे हैं, गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र निष्प्रयत्न से ही उसकी प्रति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसा गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण का अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्यों को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। गुरु बहुत जरूरी है, बट आजकल तो किसको गुरु माने समझ में ही नहीं आता है। इतने फेक लोग घूमते रहते हैं आजकल के, हमें समझ में नहीं आता है। बट मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, कोई फिजिकल गुरु नहीं है ना, बाबा को अपना गुरु मानो, बाबा ही आपको गाइड करेंगे। क्योंकि आजकल किसी को भी मानना, किसी को भी फंस जाना, किसी की बातों में फंस जाना इजी हो जाता है। किस पे विश्वास करे ना करे पता नहीं, सिर्फ बाबा पे विश्वास करो, बाबा ही आपको रास्ता दिखाएंगे। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है, उसकी कृपा बहुत जरूरी है।
जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर उसे इस भवसागर से पार करा देते हैं। जब ये सारे हम ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो ऊपर वाले का भी करम अपने पे आता है और वैराग्य अपने आप हो जाता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हमें सब छोड़ना है, हमें अच्छे कपड़े पहनना छोड़ना है, हमें शादी ब्याह अटेंड करना छोड़ना है, हमें भगवा वस्त्र पहनना है, हमें व्हाइट वस्त्र पहनना है, हमें सिर्फ रूखा सूखा खाना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने तन मन आत्मा से समर्पित होना है अपने गुरु के प्रति। अच्छा सोचो, सोचना है ना किसी के लिए अच्छा सोचो, बेटर सोचो। दिल में किसी के लिए घृणा या तृष्णा मत रखो, गुस्सा मत रखो, नफरत मत रखो, बदले की भावना मत रखो। होगा, जब समय होगा उसको भी समझ में आएगा। भगवान की कृपा तभी होती है जब आप विवेक, विवेक क्या है? समझ, वो समझ भी बाबा ही देते हैं, वो समझ ही बाबा देते हैं। I would really like to share my personal thing. टोटली ये जो समझ है वो बाबा ने ही दिया है मुझे। माय मॉम एंड डैड गॉट डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं बहुत छोटी थी तब डिवोर्स दिया, एंड हार्डली मैंने अपने पिताजी को देखा था, और वो ना कभी मेरी शादी में आए, मेरा बेटा हुआ तभी भी नहीं आए वो। एक आध बार जब मैं 12 साल की थी तब देखा था, और मैं 5 साल की थी तब देखा था। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मेरे नाना नानी ने ही मुझे बड़ा किया। और जब मेरी मम्मी, जब मेरी दूसरी बहन होने वाली थी तब 5 साल के बाद मम्मी आई। वी वर बेसिकली फ्रॉम जामनगर। मेरी बहन 25 डेज में ही एक्सपायर हो गई। शी हैड सम कॉम्प्लिकेशंस इन हर लिवर। उसके बाद मेरी मम्मी कभी गई नहीं, मेरे पिताजी कभी आए नहीं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आल्सो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज 36 इयर्स ओल्ड, अचानक मुझे फोन आता है कि तुम्हारे पिताजी को मिलना है, क्योंकि मेरी मौसी और मेरी काकी एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब दोनों बहनों को एक ही घर में शादी करवाई। एंड मेरी मौसी का फोन था कि तेरे डैडी को तुझे मिलना है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इतने सालों के बाद, 36 साल के बाद बेटी की याद आई, मुझे मिलना, क्यों मिलना है? मुझे पता नहीं, मिलना है, वो आने वाले हैं मुंबई जामनगर से, तो क्या बोलूं मैं? तो मैंने बोला ठीक है, अगर उनको मिलना है तो उनको बोलिए आने के लिए, एड्रेस दे दीजिए, उनको आने के लिए बोलिए। तो मैंने मेरी मौसी को पूछा कि वो क्या खाते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है तो मैं बनाऊं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं, कभी रही नहीं, पिताजी को क्या पसंद है कुछ पता ही नहीं। पता नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उनसे मिलने आएंगे। मैंने बोला ठीक है चलो। मैंने अपने हिसाब से बिरयानी बनाया था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी का महीना था, तो गाजर का हलवा बनाया था मैंने। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्हें कुल्फी बहुत पसंद है, कुल्फी होती है ना, उनको बहुत पसंद है, तो वो मैंने मंगवा के रखी थी। मेरे हस्बैंड भी सरप्राइज हो गए। मेरी मम्मी, कोई रिलेशन नहीं था, मेरी मम्मी को भी थोड़ा गुस्सा आया कि क्यों मिलना चाहती इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद याद आई बेटी की, ये वो सब। मैंने बोला ठीक है ना, कोई रीजन होगा, याद आई, आ जाते, मिलते हैं, बात करेंगे। उस वक्त आई वॉज नॉट उतनी वो बाबा का, आई वॉज बिलीविंग इन बाबा, बट उतना मैं वॉज नेवर क्लोज। मतलब बाबा का नाम देना, साई सचरित्र तो मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी होता है। जॉब करती थी, आई वॉज ऑलवेज बिजी, और फैमिली को टाइम देना वही था। आए घर पे, मैंने उनको सर्व किया, जो करना था उनको सर्व किया वगैरह, खाना वगैरह। एंड बहुत खुश हो गए, मेरा घर देखा तो। और तभी मेरी काम वाली बाई जो बर्तन करती है वो आई थी, वो काम कर रही थी। तो जैसे ही वो आए, उनको मैंने घर दिखाया, पहली बार आए, तो बोले कि घर छोटा है। 1 BHK था कांदिवली में, घर छोटा है। तो मैंने बोला हाँ घर छोटा है। तुरंत मेरी काम वाली ने ऐसा बोला कि भले घर छोटा है, बट संगीता भाभी और समीर भाई का मन बहुत बड़ा है। तो मैं थोड़ी सरप्राइज भी हो गई, थोड़ी हंसी भी आई मुझे। और वो सिर्फ देखते रहे, वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारी मौसी है और ये हमारे मेरे पिताजी है। तो वो भी एकदम सरप्राइज हो गए कि पिताजी इतने सालों में तो कभी देखा नहीं उनको। बात बात की, चले गए, खुशी से गए। थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगा क्यों आए थे, ऐसे ही आए थे। उसके बाद 1 डेढ़ साल पहले मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी
कितने लाख की होगी वो मुझे नहीं पता, कोई बोल रहा है 80 लाख की, कोई बोल रहा है 50 लाख की। 20 लाख का घर था, 10 तोले सोना था, कुछ जमीन थी खेती बाड़ी की, जो कुछ उपजाऊ जमीन भी नहीं थी, वो सब उन्होंने अपने भाई के बेटे को दे दिया। अरे आई वाज फाइन, मुझे कभी इन सब चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उनका फोन आया मेरे पिताजी का, ऑलमोस्ट ये बात को भी 1.5-2 साल होंगे शायद, कि मुझे बोलते हैं कि तुझसे कुछ बात करना था। मैंने बोला बोलिए पापा। तो बोलते कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में बात करना था। तो मैंने बोला उसके बारे में आपको मुझसे क्या बात करना है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अपने भाई के बेटे को सारा प्रॉपर्टी दे दूं। तो मैंने बोला दे दीजिए। तो बोलते नहीं, मुझे लगा कि मुझे तुझे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि तेरी खुद की बेटी है, तेरी बेटी को पूछे बगैर किसी को मत दे, उसको पहले पूछ। इसके लिए मैंने सोचा मैं तुझे पूछूं, तो तेरा क्या कहना है? तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगा, क्योंकि कोई बाप ऐसे बेटी को नहीं बोलता है कि अपनी प्रॉपर्टी भाई के बेटे को देता हूँ। और तब जब वो धीरे धीरे बात करना शुरू किए थे, 1-2 बार आ गए थे घर पे, 2 महीने 3 महीने में एक बार फोन करते थे। तो मैंने बोला पापा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए थोड़े पैसे जमा करके रखिए, बाकी का सब आप सेल ऑफ कर दीजिए, जो भी ज्वेलरी है या जो भी जमीन है आप सेल ऑफ कर दीजिए। जो पैसा आए आप उससे तीर्थ यात्रा, तब तक लॉकडाउन नहीं शुरू हुआ था, लॉकडाउन पहले की बात है, तब तक आप तीर्थ यात्रा करें, दूसरों को लेके जाए, अन्नदान करें, लोगों को अच्छा खिलाए पिलाए, खुद आप अच्छे तरह से रहिए, अपने मेडिकल के लिए खुद आप पैसे बचाए रखें, ताकि आपको कभी तकलीफ हो तो किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े आपको। मेरी तो यही इच्छा है। तो मुझे बोले तुझे कुछ नहीं चाहिए? मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अगर आप मुझसे पूछ रहे तो आप अपनी इतने कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ, मुझे जो भी मिल रहा है मेरी खुद की मेहनत है, मैं खुश हूँ। मैंने ये बात उनको बोली। उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटी मुझे तेरे से यही एक्सपेक्टेशंस था। मैंने थैंक यू बोल के फोन रख दिया। मेरे फैमिली, मेरी मम्मी को, मेरी मौसी को, मेरे काका को, सबको पता चला, सब लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि तूने क्या बोला। मैंने बोला जो मुझे लगा वो मैंने बोला। बोले तू पागल है, तुझे केस करना चाहिए। वो कैसे अपने भाई के बेटे को सब दे सकता है? उनको जरूरत ही नहीं, ये है वो है, तुझे केस करना चाहिए। मैंने सबको एक ही बात बोला, मुझे कोई केस नहीं करना, मुझे कोई कोर्ट केस नहीं करना। मुझे जो चाहिए था, बोलते तेरा हक है। मैंने कौन सा हक? मेरे लिए जो वो हक था वो प्यार था, जो मुझे कभी नहीं मिला। स्कूल में जब मैं देखती थी पेरेंट्स मीटिंग में, फादर मदर दोनों आते थे, मेरे यहाँ से तो काफी बार कोई नहीं आता था, मम्मी आती थी, मम्मी जॉब करती थी, वो भी नहीं आ पाती थी। तो मुझे वो मैं मिस कर रही थी, वो प्यार, वो केयर कभी नहीं मिला मुझे। ये पैसे का क्या करूंगी? कितनी प्रॉपर्टी होगी? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। शायद मेरी किस्मत में नहीं था, या मैंने किसी जन्म में उनके साथ बुरा किया था, तो ये चीजें मुझे आ रही है। वो मेरे पिताजी हैं, मैं इसलिए सिर्फ उनसे मैं बात कर रही हूँ। आज की तारीख में भी कुछ चीजें ऐसी होती है, काफी बार मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं व्हाई यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। मैं उनको एक ही बोलती हूँ कि मेरा अगर 10 मिनट उनसे बात करने में 1.5-2 महीने उनके शांति से जाते तो क्या फर्क पड़ता है मुझे। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, उस वक्त भी जो समझना वो बाबा ने दी थी मुझे। वो बाबा ने मुझे बताया था कि कुछ नहीं, और सही में मुझे कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने उनके नाम पे कर डाली, नहीं कर डाली, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे जानना भी नहीं। मैंने बोला मुझे कोई कोर्ट केस नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। सब मुझ पे भड़क गए, मुझ पे गुस्सा भी हो गए। मेरे हस्बैंड भी बोले अपने को कुछ नहीं चाहिए, पर उनको ये भी लगता था व्हाई यू आर टॉकिंग टू हिम। नहीं, नो प्रॉब्लम, वो 2 महीने में एक बार फोन कर लेते, कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। इतने सालों में वो जागे, शायद कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन अभी क्या बोले, किसको बोले? होगा, उनकी तकलीफ शायद वो ही जानते हैं। मुझे उनके लिए ना गुस्सा है, आई एम वेरी न्यूट्रल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे पैसे चाहिए भी नहीं जो मजबूरी में दिया जाए। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखना, ऐसे कोई 1 रुपया भी आपके पास ना आए जो दिल से ना दिया हो। किसी से जबरदस्ती लेके किसी से कोई फायदा नहीं होता। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं मुझे नहीं पता मैंने कितना सही किया है कितना गलत किया। ये मैं अपनी सोच के भाई, मेरा परसेप्शन है, मेरा पर्सपेक्टिव है। लोग केस करते हैं माँ बाप पे, वो उनकी सोच है, उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचते हैं वो उनको पता। दिस इज माई थिंग। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वो समझ भी शायद बाबा ने दी थी मुझको, कि नहीं करना। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो प्यार था, वो केयर था, जो मुझे नहीं मिला। हो सकता है किसी जन्म में मैंने उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया होगा, इसके लिए मुझे ये जन्म में सिर्फ वो एक पिता के नाम पे वो आए, उन्होंने सिर्फ जन्म दिया, उनके स्पर्म्स मिले हैं,
और कुछ नहीं। तो ये समझ भी बहुत होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो दिस इज जस्ट, इट वाज जस्ट माय पर्सनल थिंग, दिस इज माय परसेप्शन। किसी को मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर सकती, मैं कौन होती हूँ कुछ सही गलत करना, लेकिन इतना समझ लेना कि कुछ चीजें आपको दिल से नहीं लगती है ना, तो वो प्लीज मत करिएगा। एनीवे, बाबा क्या उपदेश देते हैं। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तब बाबा ने उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपए के रूप में ब्रह्मा है, उसे कृपया बाहर निकालिए। अपने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 की 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपने ब्रह्मा का नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वो इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्मा को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर को पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्मा के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहु होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां लोभ है, वहां ब्रह्मा के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना ही संतोष है, और ना वो दृढ़ निश्चय ही हो पाता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए, तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्ति नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ है। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा वो नीरा दम ही है। इसलिए श्रेयस्कर यही है जिसे जो मार्ग मुक्ति गम्य है, वो उसे अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार ही उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत वाक्य है कि बाबा कहते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो देना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पात्रता का भी तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ता है। मैं सबको सब कुछ नहीं दे सकता, किसी को पैसा नहीं दे पाता हूँ या किसी को रिश्ते में तकलीफ देता हूँ, कुछ रीजंस है, मैं सबको सब कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में कोई कमी है ना, फिर वो पैसे की कमी है या रिश्तों की कमी है या प्यार की कमी है या पावर की कमी है या वो सक्सेस की कमी, कोई कारण है इसलिए बाबा हमें नहीं दे रहे। वो चीजें समझनी बहुत जरूरी है, उसके लिए वो समझ होना बहुत जरूरी है। और वो समझ कैसे आती है, बाबा के नाम से आती है, बाबा के ध्यान से आती है। बाबा कितनी खूबसूरती से कहते कि इसलिए मुझे पात्र की योग्यता और अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी नहीं जो आप करें और मैं करूं हम दोनों को रिजल्ट सेम मिले, हो सकता है कि आपको बेटर रिजल्ट मिले, मुझे ना मिले। तो ये सारा जानना बहुत जरूरी है। जो कुछ मैं कह रहा हूं, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है, तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन कराने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मानित थे।
बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों में लौट गए। बाबा ने ये ज्ञान सिर्फ उस इंसान को ही नहीं दिया, सभी को ये ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट किया। बाबा की वैशिष्ट्य, ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी अपेक्षा ना कर सदा ध्यान अवस्था में रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे, यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विषय में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब के अग्रणीय थे, इसलिए हेमंत पंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वो कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य है, जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ है। कितने खूबसूरती से ये चैप्टर को कंप्लीशन किया है हेमंत पंत ने, और सही में वो समझ आना बहुत जरूरी। एक बार वो समझ आ जाती है ना फ्रेंड्स, सब अपने आप ठीक हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं शिरडी गई थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिवाइन था मेरे लिए। 2 दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। इतने खूबसूरत मिरेकल्स हुए, इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। उसमें से मैं आपको जो खास है 2 शेयर करूंगी, ताकि आपको भी जब भी आप शिरडी जाएं उसका लाभ आप उठा सकें। बाबा अय्यर नाम के एक इंसान है जो स्वामी मद्रास करके जो छोटी सी होटल है वो चलाते हैं। आप YouTube पे भी उनके वीडियोस देख सकते हैं, बाबा अय्यर नाम है। और ही वुड बी अराउंड 75-80 ईयर्स के, शायद वो अंकल होंगे। और स्वामी मद्रास करके उनकी छोटी सी होटल है, साउथ इंडियन फूड वहां पे बहुत टेस्टी मिलता है, दूसरा भी खाना मिलता है। और हमें नहीं पता था, हम तो सुबह दर्शन करने गए और भूख लगी थी तो हमको वो होटल दिखी, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहां खाने के लिए गए। और मैं देख रही थी ना, वो सबको जल दे रहे थे, जितने भी लोग आ रहे थे, लोग बॉटल में वो जल लेके जा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है। और फिर जब मैंने उनको पूछा, ऐसी मैंने बात की कि मैंने बोला बाबा ये जल कैसा है, तो वो बोले ये तीर्थम है। तीर्थम मतलब क्या? बाबा को जो जल से नहलाया जाता है सुबह काकड़ आरती के वक्त, वो जल उनके यहाँ पे आता है और वो जल सबको देते हैं। और उन्होंने अपनी कहानी बताया हमें कि सालों से उनके यहाँ से ही गर्म पानी बाबा को जाता है नहलाने के लिए। उनके पेरेंट्स जो थे, बाबा अय्यर के जो पेरेंट्स थे, 1940 में कुछ साउथ से आए थे। और उनके जो संत थे, संत नित्यानंद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने उनको, उनके पेरेंट्स के बोला कि आप शिरडी जाओ। तो उन्होंने नाम तो सुना था, लेकिन शिरडी में जाके करेंगे क्या, ऑलरेडी हम तकलीफ में है, शिरडी जाके तो हमको कुछ नहीं पता होगा, हमारे लोग नहीं होंगे। और नित्यानंद स्वामी जो होते हैं, अगर आप कोई भी उडुपी रेस्टोरेंट में जाएंगे या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक संत का फोटो हमेशा होता है, नित्यानंद स्वामी। उस वक्त उन्होंने गाइड किया था आप शिरडी जाओ। और वो शिरडी आ जाते हैं उनकी गुरु की आज्ञा को मान के। और मंदिर के बाजू में ही था उनका होटल, मतलब फिर वो धीरे धीरे अपना, कोई उनको हेल्प भी करता है, इस तरह से वो थोड़े प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। और उनके यहाँ से ही गर्म पानी उनको जाता था, कुछ दिनों तक चला। फिर कुछ चीजों के लिए वो जस्ट वेट, कुछ चीजों के लिए कुछ दिनों के लिए वो भूल जाते हैं अपना गर्म पानी। तो उनकी माता के सपनों में बाबा खुद आते हैं, कहते हैं कि भले मुझे पानी कहीं से भी आए, गर्म पानी मुझे तुम्हारे यहाँ से ही चाहिए। वो दिन और आज का दिन है, रोज सुबह गर्म पानी उनके यहाँ से ही जाता है। और वो गर्म पानी से जो स्नान किया जाता है बाबा को,
वही पानी तीर्थम के रूप में, जैसे गंगा जल होता है वैसे ही तीर्थम के रूप में अय्यर बाबा, उनका नाम फेमस हो गया अय्यर बाबा के नाम से। अय्यर बाबा सबको देते हैं, बॉटल में भी भर के देते हैं। तो उन्होंने वो मुझे भी दिया, हमें भी दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने वो आशीर्वाद हमें दिया। तो मैंने उनको बोला कि आप इतना, उन्होंने पानी दिया, वो 500 ml की जो बिस्लरी की बॉटल है ना उसका आधा। तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि बाबा मैं इतना ही किसको किसको दूं, जो मेरे नजदीक के लोग हैं या जिनको चाहिए, तो मैं कितना दूं। तो वो बोले ये बहुत पावरफुल है, आप सिर्फ 1 लीटर पानी में है, आप सिर्फ 2 या 3 बूंदे ही डालना है आपको, और वैसे ही आपको देना है। बीमारी में जिनको कुछ भी बीमारी हो, फिजिकल बीमारी, इमोशनल बीमारी, किसी को कुछ और तकलीफ हो, लोग लेके जाते हैं उसके पास से, और लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जैसे उदी का जो महत्व है, उदी का महत्व, जो शिरडी जाते हैं, जो साईं बाबा के भक्त है, वो उदी का महत्व भी जानते हैं। जैसे उदी का महत्व, द सेम वे तीर्थम का भी महत्व है। देखो मैं इतने साल से हम जाते हैं, रेगुलरली तो मैं नहीं जा पाती, 2-3 साल में एक ही बार मैं जा पाती हूँ। इतने टाइम में कभी मुझे ये सब नहीं पता था, ना ही मैंने उनके वीडियोस देखे। लेकिन जब वो, तो नहीं, बाबा का ही कर्म है, बाबा ने ही वो होटल तक हमको पहुंचाया और उनसे बात करवाई, ये सब बाबा की ही ब्लेसिंग्स है। और उन्होंने लास्ट में, मैंने बोला मैं जब लास्ट डे होगा मैं अंकल मैं लेके जाऊंगी आपसे, बोले ठीक है। और ऐसा हुआ कि लास्ट डे में बॉटल ले जाना भूल गई, तो उन्होंने अपने यहाँ से ही मुझे बॉटल दी और वो तीर्थम दिया है। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको तीर्थम चाहिए, अगर मेरे पास रहेगा तब तक डेफिनेटली मैं दूंगी। अदरवाइज वो कुरियर भी करते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो कुरियर से भी पहुंचा सकते हैं। बाकी किसी को भी चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हो। और मैं, मतलब मुझे ही देना है, मतलब आप चाहते, बाबा की ही इच्छा से वो होगा। तो आप चाहिए तो मुझसे भी ले सकते, अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा भी कभी मंगवाने तो वो कुरियर से करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सा मिराकल, ग्रैटिट्यूडनेस बाबा को ही है जो उन्होंने ऐसे लोग से मिलवाया। दूसरा, जिनके मैं वीडियोस देखती हूँ, साईं बाबा डिवोटी स्पीक में विनी माह करके थे, उनसे अचानक उन्हीं के रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई। और वो इतनी हम्बल लेडी है, शी वुड बी अराउंड 79 years। शी हर्सेल्फ शी इज अ गायनिक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, या आई रियली पेडियाट्रिशियन है, मुझे नहीं पता, बट शी इज अ डॉक्टर। और जब मैंने उनको पूछा आप डॉक्टर है, तो शी इज सो मच, शी इज टेलिंग मी आई एम अ फकीर। उन्होंने यूएस का सारा अपना छोड़ के, एजुकेशन प्रैक्टिस छोड़ के वो शिरडी आई। बाबा पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई, बहुत सारी खोज की है बाबा पे। और वेरी सिंपल लिविंग है, सब छोड़ छाड़ के वो ऐसी जगह पे रहती है जहाँ से बाबा के मंदिर का कलश उनको दिखाई दे। उनसे मेरी मुलाकात हुई, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने उनसे बात किया। आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने इतना समय मुझे दिया उनके साथ रहने का, बात करने का। और कभी नहीं सपने में सोचा था कि जो ऐसे डिवोटीज है, जो बाबा के डिवोटीज है, जो जो सही मायने में बाबा की डिवोटीज है, उनको मैं मिल पाऊं। और मैंने उनके पैर पड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोला कि मेरे ईगो को बूस्ट अप मत करो। तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया वो क्या बोल बोलते, नहीं अगर पैर पड़ने हैं, बाबा के पड़ो, मुझे प्लीज पैर मत पड़ो, मेरे ईगो को बूस्ट अप मत करो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फकीर। मेरी लाइफ फकीरी गिरी है, मेरे पास ना मोबाइल है, कुछ नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे 100 एपिसोड्स हुए या नहीं है। निखिल आता है जो साईं बाबा डिवोटी स्पीक के जो है वो डायरेक्ट करते हैं, सारी स्टोरीज लेके आते हैं, उनके चैनल भी बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने ही साईं बाबा एंड आई, जो मैंने बुक की आपसे बात की थी, वो उन्होंने पब्लिश करवाई है, वो ही करता है। मुझे कुछ नहीं पता, लोग मुझे देखते हैं, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं, मतलब शी इज लाइक अ टिपिकल वैराग्य विरक्ति जो हम बात कर रहे थे ना। कोई पैर पड़े उन्हें अच्छा नहीं लगता, कोई कुछ दे उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। एंड शी इज अ ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा। बाबा अय्यर के, जैसे मैंने बोला ना, आज भी इतने सालों से गर्म पानी उनके पास ही जाता है, और वो बोलते हैं कि 1 साल तक खराब नहीं रखता रहता है, आप डीप फ्रीज कर सकते हो। और जो कि बाबा को रेगुलरली दूध या दही से नहीं नहलाते, हनी से, नॉर्मल पानी से ही नहलाते हैं। अगर स्पेशल दिन होता है तो ही बाबा का वैसा अभिषेक होता है, तो ये पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और श्रद्धा, सी इट्स ऑल फेथ, मानो तो पानी, मानो तो तीर्थम, इट्स प्योर फेथ। मानो तो एक पत्थर है, मानो तो बाबा है, इट्स लाइक दैट। तो बोलते कुछ खराब नहीं होगा, आप उसको डीप फ्रीज कर लीजिए जब भी चाहिए,
पानी के बॉटल में कुछ बूंदे डाल के लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये दो बहुत ही, और भी काफी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन ये दो आपसे खास शेयर करना चाहती थी। क्यों, कभी भी जाए शिरडी, मैं तो यही दुआ करूंगी जैसे बाबा ने मुझे जल्दी जल्दी बुलाया, वैसे आप लोगों को भी जल्दी जल्दी बुलाए। और जब भी जाए, स्वामी मद्रास होटल है, वहां पे आप जाइए, बाबा अय्यर से मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और तीर्थम लेके आइए, अपने नजदीक के लोगों को, जाने अनजाने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और हो सके तो विनी माँ से मिलिएगा, सिर्फ प्यार से उनसे सिर्फ बात कीजिएगा, जेन्युइनली आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और एक आखिर में एक खूबसूरत सा स्टोरी नहीं बोलूंगी, ट्रू इंसिडेंट्स के साथ ही मैं अध्याय आज का समाप्त कर रही हूँ। जहाँ दान की बात होती है, जो बाबा बोलते हैं ना अनकंडीशनल ध्यान, उसके बारे में है। एक लड़के की कहानी, बहुत गरीब घर का होता है, लेकिन बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत पढ़ने की इच्छा होती है उसको बहुत, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो घर घर जाके सामान बेचता है। तो बहुत सारा सामान रोज ढोता है और घर घर जाके वो सामान बेचता रहता है। एक, और वो जो पैसा मिलता है वो उससे पढ़ाई करता है, स्कूल की फीस भरता है, ऐसे स्ट्रगलिंग वाले वो दिन दिखता है। एक बार ऐसा होता है कि उसको बहुत ही भूख लगी होती है, गर्मी का समय होता है, बहुत भूख लगी होती है। तो वो सोचता है कि अभी मैं ये घर पे जाऊंगा तो मैं उनसे आज खाना मांग लूंगा, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं उनसे खाना मांग लूंगा, वो चीज ले या ना ले, मैं खाना मांगूंगा। और वो घंटी बजाता है वो घर की, और जैसी ही घंटी बजाता है खूबसूरत सी लड़की को दिखता है। तो वो खूबसूरत सी लड़की को देख के वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो वो लड़की बोलती है, बोली क्या चाहिए? तो वो खाने की जगह वो ऐसा बोलता है कि मुझे प्यास लगी, आप पानी देंगे क्या? तो वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है, उसको वो बोल के ऐसे निकल जाती है अंदर, और वो एक बड़ा सा ग्लास दूध का लेके आती है और दूध उसको देती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, मतलब वो मतलब दिल ही मन वो थैंक यू बोलता है कि यार पानी मांगा, मेरे मुंह से पानी निकल गया। एक्चुअली भूख तो लगी थी उसको, लेकिन वो बोल नहीं पाया कि भाई मुझे भूख लगी, वो नर्वस सा हो गया। और वो लड़की जो थी उसने ग्लास भर दूध दिया, और वो दूध पी के तृप्त हो गया। और उसने मन ही मन में उसको, मतलब वो बहुत खुश होगा कि चलो भगवान है, आज भी अच्छे लोग होते हैं दुनिया में। और उस लेडी को बहुत थैंक यू बोला। और उसने वो लेडी को बोला कि इसके बदले में मैं कुछ दूं क्या आपको, पैसा वैसा? तो वो बोला कि नहीं नहीं, काइंडनेस का कोई पैसा नहीं होता, काइंडनेस का कोई पैसा नहीं होता, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, ऐसे वो लड़की बोलती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। और वो बोलता है आपको कुछ चाहिए क्या मेरे से? बोलते नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थैंक यू, ऐसे करके वो दरवाजा बंद करती है। वो वहां से खुश होके मन ही मन सोचता है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, भगवान ने मुझे एक गिलास दूध दिया, मेरी कुछ हद तक मेरी भूख मिट गई, बहुत खुश हो जाता है। ऐसे करके वो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऐसे जमा करता है, और एक टाइम पे वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाता है। खुद के कमाए हुए मेहनत से पैसे करके वो डॉक्टर बन जाता है। अभी हुआ ये होता है कि बोलते हैं ना, वक्त किसी का एक सरीखा नहीं होता है। ऐसा होता है कि वो जो लड़की होती है वो बड़ी हो जाती है, और उसकी हालत जो होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है, और उसको बहुत बीमारियां भी लग जाती है। तो उनके यहाँ के जो लोकल डॉक्टर होते हैं कि भी उनको एक जगह पे आप लेके जाओ, वो हॉस्पिटल में एडमिट करो, क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं होती है। तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने जाते हैं। तब तक ये डॉक्टर बन चुका होता है ये लड़का। और जैसे उसके पास ये केस आता है, तो वो एरिया का नाम दिखता है, वो जगह का नाम दिखता है, तो उसको याद आ जाता है कि ये जगह तो मैं पहले चीजें बेचा करता था, ये जगह पे जाके, तो उसको याद रहता है कि, और तुरंत वो लड़की का नाम दिखता है। नाम तो उसको पता नहीं होता, उसको सिर्फ चेहरा याद होता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत सी लड़की होती है, और उतने उसने दया से उसको एक गिलास दूध दिया होता है। तो वो ऐसे एज ए डॉक्टर मिलने जाता है, वो पहचान लेता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसने मुझे पानी के नाम पे दूध दिया था, मेरी भूख, मेरी मुझे प्यास जो थी, मेरी भूख थी, वो मिटाई थी। और वो बहुत अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। तो वो उसकी फाइल्स दिखता है, उसकी बीमारी दिखता है, थोड़ी सीरियस होती है। तो वो अपने दूसरे भी और भी डॉक्टर्स होते हैं, उनकी सारी हेल्प करके उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देता है और उसको ठीक कर देता है। यहाँ पे होता है, वो लड़की सोचती रहती है कि भाई एक तो मेरे पास पैसे नहीं, इतने बड़े हॉस्पिटल में तो मैं आ गई हूँ, और सब मेरी ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगी, मेरी तबीयत भी अच्छी होगी, बड़ा सा बिल आने वाला है। तभी ये डॉक्टर एक चिट्ठी में सब लिख के देता है, जो भी है, उसकी दवाई कब लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सब लेकर और एक चिट्ठी डाल के उसको दे देता है। वो लड़की टेंशन में हो जाती है कि अरे यार अभी तो बहुत बड़ा बिल आएगा, कैसे चुकाऊंगी मैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वो सब। और जो सब पढ़ती है कि क्या दवाई लेनी है, उसके अंदर दवाइयां होती है, सब ट्रीटमेंट का सब लिखा होता है।
लास्ट में उसमें लिखा होता है थैंक यू फॉर अ 1 ग्लास ऑफ मिल्क, और वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क का सारा आपका पैसा आ गया उसके अंदर। तो वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है, तो वो खुद उसके सामने आते हैं। ये बात है डॉक्टर हॉवर्ड केली की, आप टाइप कर सकते हो, डॉक्टर हॉवर्ड केली गायनेकोलॉजिस्ट थे। ये आउट ऑफ इंडिया के डॉक्टर की बात है, और ये रियल इंसिडेंट है। वो खुद उसके सामने आते लड़की के, और वो लड़की को बोलता है कि शायद आपने पहचाना नहीं मुझे, मैंने आपको पहचान लिया, मैं वही लड़का हूँ जो आपके द्वार पे सामान बेचने आया था, और मैंने सिर्फ इतना बोला था मुझे पानी चाहिए, आपने मुझे दूध दिया था ग्लास भर के, और वो ग्लास का जो दूध आपने दिया था, ये जो बिल है वो सब उसके अंदर आ गया, तो वो ऑलरेडी आपने पे कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने आप पे दया की, नहीं, आपने जो ग्लास उस वक्त मुझे दिया था वो पेमेंट आज हो गई है। तो वो इतनी खुश हो जाती है, और तब ये प्रूव होता है कि काइंडनेस का कोई कीमत नहीं होता है। तो रियली फ्रेंड्स, ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। आप गूगल कर लीजिए डॉक्टर हॉवर्ड केली के नाम से, और ये खूबसूरत सा ये इंसिडेंट है, ये कहानी है जो हमें बताती है कि किसी के लिए कुछ भी करो ना, दिल से करो। वो पता नहीं कौन सी जगह पे वो वापस रिटर्न आएगा, कितने सालों के बाद रिटर्न आएगा। कुछ ना, अच्छाई कभी जाती नहीं है। अच्छाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसों से दे, आप एक छोटा सा काइंडनेस भी किसी के लिए करते ना फ्रेंड्स, वो मल्टीपल होके आएगा। आप सोचो, उस वक्त उस लड़की ने सिर्फ अपनी माँ का जो अपब्रिंगिंग था उसके सिर्फ उसने सिर्फ उसको एक ग्लास दूध दिया, और आज वो पेमेंट के रूप में जितने भी खर्चा होगा वो सब बैलेंस हो गया। तो अच्छा कीजिए, दान कीजिए, शुद्ध दान दीजिए, दिल से दान दीजिए। 10 रुपए का करे, 20 रुपए का करे, 50 रुपए का करे, जितना भी करे, जो करे दिल से कीजिए। और जब भी शिरडी जाए, स्वामी मद्रास कैफे में जाइएगा, बाबा अय्यर जी से मिलिएगा, उनका नंबर चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं पर्सनली। और विनिमा से मिलिएगा। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तो पता चलता है कि कितनी अच्छाई अभी भी है, कितनी विरक्ति है, कितनी मुमुक्षु अपने इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो इसी के साथ अध्याय, आज हमने 2 अध्याय साथ में कंप्लीट किए एज पर जो पोथी में है। तो उसके लिए श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवतु। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए, आपका पूरा वीक अच्छा जाए। जल्दी जल्दी आप शिरडी जाए, बाबा के दर्शन लें, अच्छा काम करें, अच्छा सोचिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और दान करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।